हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें 3 इक्वेशन होते हैं। फर्स्ट इक्वेशन v बराबर u प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, जिसमें v क्या होता है, u क्या होता है, a क्या होता है, t क्या होता है, सभी के नाम हम बताएंगे। सबसे पहले अभी हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। ये क्लास 9 का मोस्ट इंपॉर्टेंट मोशन चैप्टर से है। मोशन चैप्टर से पहला प्रूफ इसका हम ये तीनों का प्रूफ देखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन का, इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या होता है, त्वरण बराबर क्या होता है हम लोग जानते हैं, प्रूफ में लिखेंगे। फर्स्ट में त्वरण बराबर होता है, इंग्लिश में एक्सीलरेशन बराबर होता है v माइनस यू बटे टी। और एक्सीलरेशन को क्या से डिनोट करते हैं, a से। a बराबर लिख सकते हैं v माइनस यू बटे टी। यू होता है फाइनल भी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यू होता है। और टी क्या होता है, टाइम होता है। ये क्या होता है, एक्सीलरेशन मतलब त्वरण। इसको बोलते हैं हिंदी में अंतिम वेग, इसको क्या बोलते हैं तो प्रारंभिक वेग। यू को क्या बोला जाता है, प्रारंभिक वेग। अगर हम इसको क्रॉस कर दें तो क्या हो जाएगा, टी इंटू टी तो ए टी हो जाएगा। अब बराबर में क्या बचेगा उधर, वी माइनस यू। और इसको अच्छा से लिखें तो भी इधर आएगा, यू इधर आएगा, तो यू प्लस माइनस में है तो इधर आया तो प्लस में, यू प्लस ए टी। अब बराबर में क्या बचेगा, भी। इसको और सुधारेंगे तो इस v बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको v बराबर u प्लस ए टी। यू को सबको उठा करके इधर कर दिया, सबको उठा करके उधर करते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता। ये क्या हो गया, आ गया v बराबर u प्लस ए टी, पी आर ओ भी ए डी प्रूव्ड। फर्स्ट इक्वेशन हम प्रूव कर दिया। कैसे प्रूव करना, त्वरण बराबर होता है v माइनस यू बटे टी, हम लोग जैसा कि जानते हैं पहले से। और ए त्वरण को ए से ए बोलते हैं, त्वरण एक्सीलरेशन ए, और ए बराबर लिख सकते हैं v माइनस यू बटे टी। और इसको जब क्रॉस किया तो ए टी बराबर v माइनस यू, और यू माइनस में था इधर आया तो पॉजिटिव हो गया, तो u प्लस ए टी बराबर भी, और तब लिख दिया हम v बराबर u प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ये प्रूफ हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन कैसे प्रूफ होगा, तो सेकेंड इक्वेशन के लिए सेकेंड इक्वेशन दिया क्या है, s बराबर हमको लाना क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी मतलब औसत वेग बराबर होता है, औसत वेग बराबर होता है u प्लस वी बटे टू, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे टू। तो इसको जब, और एक और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, डिस्टेंस बराबर होता है और औसत वेग बराबर u प्लस वी बटे टू। उसी प्रकार डिस्टेंस बराबर होता है ये एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी बोले या वेलोसिटी बोले, बात एक है। और एवरेज वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, u प्लस वी बटे टू। तो यहाँ पर डिस्टेंस को s से डिनोट किया जाता है, इसीलिए s लिख दिए। और एवरेज वेलोसिटी को बराबर फार्मूला क्या था, तो यहाँ पर दिया हुआ फार्मूला u प्लस वी बटे टू। तो u प्लस वी बटे टू का मान बैठा दिए कहाँ पर, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी। और टाइम को t से डिनोट करते हैं तो t लिख दिए। अब यहाँ पर आगे कैसे होगा, तो इसको हमको v को चेंज करना है। तो v को चेंज करने के लिए v का मान बैठाना होगा। तो v का मान कितना होता है, अभी तुरंत फर्स्ट इक्वेशन में प्रूफ किया, v बराबर होता है क्या, v बराबर होता क्या है, तो u प्लस ए टी होता है। तो हम v के जगह पर v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। यहाँ देखिए v बराबर हम सीखे हैं u प्लस ए टी होता है, तो v बराबर u प्लस ए टी होता है। तो v की जगह पर हम क्या बैठा दिए, u प्लस ए टी। तो v क्या हो गया, हट गया। तो इसके बाद आगे गुने टी के टी लिखते गए, ये एक u और एक u कितना हो गया, 1 2u प्लस ए टी के टी, और गुना में बगल में क्या है, t है। और ये t दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है। और जब इसको गुना किया t इंटू टू तो क्या हो गया, 2u टी प्लस ए टी गुने टी, तो क्या हो जाएगा ए टी स्क्वायर बटे में क्या 2। अब जब आगे बढ़ेंगे तो 2ut बटे 2 प्लस के चिन्ह अलग अलग तोड़ रहे हैं। ये दो जो निचला है इसके साथ भी, और ये दो इसके साथ भी। कैसे इसके साथ है, तो हम लोग जानते हैं जब भिन्न के जोड़ रहता है 6 प्लस 3 और बटे में 2 रहता है, तो ये कब कैसे आया हुआ रहता है, 6 बटे 2 होगा और 3 बटे 2 होगा, तब आया होगा इतना। तो इतना को हम नहीं, इतना को इतना लिख सकते हैं, तो इतना को ऐसे, ये 2 कैसे बटा हुआ है, इतना को इतना लिख सकते हैं, तो इतना को इतना भी लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है। जब ऐसे रहेगा तो ये 2 इसके साथ भी है, 3 के साथ भी है। हर में हर का वैल्यू दोनों के साथ होता है, तो हर का वैल्यू दोनों के साथ है ए टी स्क्वायर। अब ध्यान से और आगे बढ़ेंगे तो 2 से 2 कट गया, तो क्या बचेगा, s बराबर यू टी प्लस अब यहाँ पर एक छुपा हुआ है का, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे 2 ए टी स्क्वायर। तो इसी को बोला जाता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, पी आर ओ वी ई डी। सेकेंड इक्वेशन प्रूफ हो गया। और हम इसमें थर्ड इक्वेशन प्रूफ करने अभी सीखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ कर लिए, फिर सेकेंड इक्वेशन प्रूफ कर लिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अभी प्रूफ करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए हम लेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का सहायता लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v बराबर पढ़े थे हम लोग अभी तुरंत। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े, v बराबर होता है u प्लस ए टी, और v बराबर u प्लस ए टी होता है, तो इसको हम लिख दिए। तब क्या होगा, अभी क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, पी आर ओ प्रूफ, पी आर डबल ओ एफ प्रूफ हो गया। तो क्या लिखेंगे इसके बाद, दोनों तरफ वर्ग करने पर। हम लोग 8 क्लास में सीखे हैं जो वर्ग करना क्या होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इंग्लिश में। तो क्या होगा, दोनों तरफ वर्ग मतलब स्क्वायर चढ़ाना, बी स्क्वायर और प्लस यू प्लस ए टी, इधर बी स्क्वायर चढ़ा दी। तो क्या होगा, जब टूटेगा तो बी स्क्वायर के बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं यू स्क्वायर प्लस कितना 2
2ab 2a, तो 2u/at² 2ab 2a, ये का मतलब क्या है, तो a का मतलब u है और b का मतलब क्या है, तो at है, तो b का मतलब हम at लिखेंगे और u का मतलब यहाँ देखो, तो इसको बोलते हैं 2 और इसको बोलते हैं a और इसका मतलब बोलते हैं तो b, ये b है, ये a है, ये 2 है, तो 2ab हो गया। फिर b² लिखेंगे, तो b² मतलब at का स्क्वायर, at का स्क्वायर मतलब b² मतलब पूरा का स्क्वायर। तब क्या होगा, और आगे बढ़ेंगे तो लिख सकते हैं इसको v² और ये प्लस में है u², तो इधर आएगा तो माइनस में u², v² माइनस u², या के चिन्ह दे दीजिए। अब और आगे बढ़ेंगे तो क्या बचा इधर 2u/at और प्लस क्या चीज है, तो a² और t² अलग अलग बचा। क्या हम इसको, हमें 2 क्या चीज कॉमन करना है, हमें यहाँ से कुछ निकालना है, हमें 2u निकालना है, 2 को निकाल देना है। तब क्या हमको कॉमन लेना होगा, तो हमको 2 कॉमन लेना होगा। तो पहले यहाँ पर 2 है ही नहीं है, तो 2 हम लाते हैं गुना करके, 2 से ऊपर गुना कर सकते हैं, 2 से नीचे गुना कर दे, तब क्या होगा, तो उससे फायदा हो रहा है, हमें कॉमन निकालने में फायदा हो रहा है। 2u + at और प्लस में क्या चीज, तो यहाँ पर जब 2 आएगा तो 2, अच्छा किसको किसको पता है, सभी लोग को पता है जो 2 ऊपर लिख सकते हैं, 2 नीचे लिख सकते हैं, और काटेंगे तो फिर खत्म हो भी सकता है वो। तो 2a² t बटे में क्या चीज, t² बटे में 2, क्योंकि 2 हमें क्वेश्चन में थर्ड में नहीं था, नहीं 2 नहीं था, लेकिन बगल में 2 था, s के बगल में 2as था, तो हमें 2 चाहिए, इसीलिए 2 को नीचे लिया गया। अब क्या कर सकते हैं हम, तो आगे बढ़ें तो v² माइनस u², नहीं तो फार्मूला में था, याद कीजिए s बराबर, ये फार्मूला में था 2, देख लीजिए s बराबर, छोड़िए s बराबर नहीं लिखते हम, s बराबर ut + हाफ at², मतलब आई मीन मेरा कहने का मतलब है जो फार्मूला में था, क्या चीज नीचे 2 था, इसीलिए नीचे 2 हमको लाना है। अब चलिए 2 हम कॉमन ले लेते हैं, 2 और a कॉमन लेते हैं, 2 और a कॉमन ले, a ही लिया रहा है, u नहीं लिया रहा है, 2a कॉमन लिए, तो बचा क्या चीज, तो 2 के 2 2 तो निकल गया, तो बचा क्या चीज, ut u + at, 2 भी निकल गया, 1 निकल गया, बचा क्या चीज u और t, ut प्लस क्या चीज बचा, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, और नीचे क्या बचा, 2 बचल है, क्योंकि ऊपर का 2 तो बाहर निकल गया, और a² में से एक a निकल गया, तो एक a बचल है, और बगल में क्या चीज, t² के t², देख लीजिए तो ध्यान से मैच कर गया पूरा, v² माइनस u² और बराबर में 2a, और गुने में ई पूरा के बदला हम लिख सकते हैं क्या चीज, देखिए ई पूरा ut + हाफ at² s बराबर था, मतलब इतना की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, इतना पूरा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो गुने में क्या लिख सकते हैं s, तो देखिए तो आ गया v² माइनस u² बराबर क्या चीज 2as, और 2as और इसी को क्या बोला जाता है, इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ। ये क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूफ हो गया। अब हम इसका कुछ बातें हैं जो कि हम बताना चाह रहे हैं, उसको भी हम बता देते हैं। जैसे कोई पूछा जी यू को क्या बोलते हैं, टी को क्या बोलते हैं, तो सब बातें जानकारी रखना चाहिए, ये बहुत काम की चीजें हैं। जैसे कि वेयर, जैसे तो ए को क्या कहते हैं, तो ए को त्वरण कहते हैं, इंग्लिश में इसको एक्सीलरेशन कहते हैं। अब टी को क्या कहते हैं, तो टी को समय कहते हैं, इंग्लिश में टाइम तो बहुत आसान है, एक्सीलरेशन हार्ड होगा लेकिन टाइम बहुत आसान है टी। और भी को क्या कहते हैं, और सबसे पहले यू को क्या कहते हैं, तो यू को इनिशियल वेलोसिटी बोला जाता है, इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल मतलब प्रारंभिक वेग बोला जाता है। और भी को क्या बोला जाता है, अंतिम मतलब फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग मतलब फाइनल वेलोसिटी। इसके बाद यू हो गया, भी हो गया। एस मतलब क्या होता है, याद कीजिए, एस मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस मतलब दूरी होता है, डिस्टेंस मतलब दूरी होता है। और क्या बचा इसमें, कोई और है, एस था, टी था, यू था, इसके बाद कुछ नहीं है, शायद हम सभी को बता चुके हैं। इसमें क्या चीज था, ए था जिसको त्वरण बोला जाता है, टी था जिसको समय बोला जाता है, यू था, यू मतलब प्रारंभिक वेग बोला जाता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और भी मतलब अंतिम वेग मतलब फाइनल वेलोसिटी, और एस मतलब दूरी मतलब एस मतलब दूरी मतलब डिस्टेंस। थैंक यू। इतना क्वेश्चन को आप बनाइएगा तो थर्ड इक्वेशन यही मेथड से आप प्रूफ कीजिएगा, बहुत आसान लगेगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।